सभी को पता है कि ईश्वर का नाम सत्य है, बिना गोविंद के कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी नहीं भजते, फिर भी नाम ध्वनि नहीं करते। जब इस संसार को छोड़ करके चले जाओगे तो तुम 4-6 से भी कह जाते हो कि सच में ही राम का नाम सत्य है। काश मैं अगर ये पहले मान लेता, लेकिन पता तो था, लेकिन मैं आसक्ति के कारण परमात्मा का नाम न ले सका। इस मोह माया के कारण मैं अपने गोविंद का नाम न ले सका। इस झूठे धन को कमाने के चक्कर में मैं प्रभु के नाम को भूल गया। जैसे भक्तों, नहाना जरूरी है, खाना भी जरूरी है और खेलना भी जरूरी है, ऐसे ही मेरे गोविंद का नित्य नाम लेना भी जरूरी है। इसका फैसला स्वयं आप ही करोगे। जैसे ये सोचते हो ना कि सोना भी जरूरी है, आराम करना भी जरूरी है। अगर आपको एक दिन सोने को न दिया जाए, एक दिन, तो बिन सोए रह सकते हो एक दिन। अगर दूसरे दिन भी अगर आपको सोने के लिए न दिया जाए और अगले दिन की सुबह होते ही अगर तुम्हें काम में बता दिया जाए ना कि बेटा तुम्हें ये कार्य करना है, सच बोलो, क्या तुम कार्य करने के लिए तैयार हो जाओगे? हो जाओगे? अगर कैसे भी तुम्हें तीसरे दिन भी अगर सोने न दिया जाए तो चौथे दिन तुम्हारे हाथ बदल जाएंगे। अगर वो व्यक्ति तुम्हें समझाने के लिए आएगा ना तो तुम उसे काटने के लिए दौड़ोगे। तुम्हारा भाव बदल जाएगा, क्रोध से तुम्हारा चेहरा लाल पड़ जाएगा, क्रोधाग्नि में तुम जल जाओगे। ये कहोगे कि काम धाम सब चीज छोड़ो लेकिन मुझे सोने दो। तो अब आप सोचो कि जब मां के गर्भ में से आपने मेरे गोविंद भगवान से वायदा किया था कि प्रभु ये तो बड़ी नरक से भी महानरक कोठरी है, जिस कोठरी में मुझे पड़े 4 महीने भी व्यतीत हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, लेकिन माधव तुम मुझे कब तक उल्टा लटकाते रहोगे? लेकिन एक बात बताओ, जब मां के पेट में बालक होता है और जब वो बालक हिलने लगता है तो मां बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है कि हाँ मेरे पेट में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन लड़की होगी तो मैं तब भी माँ बनूंगी और लड़का होगा तो मैं तब भी माँ बनूंगी। अब मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन जब वो बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो माँ तो खुश होती है, लेकिन क्या उस माँ को पता है कि उस जीव के साथ में क्या हो रहा है? तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी तो मन नमकीन खाने का करता है तो माँ नमकीन तो खा लेती है, लेकिन अंदर उस जीव से पूछो, परमात्मा उनके पूर्व जन्म की सजा जन्म के बाद ही नहीं, मां के कोख में भी उसे दंड देता है। उस जीव का इतना नाजुक, इतना कोमल शरीर होता है, जो कपास रुई देखिए ना, अपने रुई
रुई से भी ज्यादा कोमल शरीर होता है। और जब माँ कोई तीखा पदार्थ खाती है ना तो उसके शरीर में इतना दर्द होता है जैसे कि मानो 2000 बिच्छुओं ने उस जीव पर प्रहार कर दिया हो। तो वो जीव तड़पता है कि परमात्मा तू मुझे कब तक दंड देगा। मैं इस नरक कोठरी में पड़ा हुआ हूँ, मैं इस गंदगी में उल्टा लटका हुआ हूँ। माधव तू मुझे कैसे भी निकाल, लेकिन अब मैं जो जन्म लूंगा मैं तेरा नाम, नित्य नाम लेना नहीं भूलूंगा। मैं तेरा सदैव नाम लेता रहूंगा, मैं ये तुझे वायदा करता हूं। तो परमात्मा भी हंसता है कि तू न जाने कितनी बार मुझे से वायदा करता हुआ आया है। तू पहले भी मेरे से इसी प्रकार वादा कर रहा था, लेकिन मेरा कन्हैया है ना बड़ा दयालु है, ये दीन बंधु है, ये दीनों का मित्र है, दया का सागर है, इतना दयालु, ये दया निधि है। तो इसने उस जीव पर विश्वास कर लिया। और जैसे ही 9वां महीना हुआ और उस प्रसव वायु के प्रभाव से वो जीव उस मृत्यु लोक पर आता है। और जैसे ही वो जीव उस मृत्यु लोक पर आता है तो विष्णु भगवान की माया उसे घेर लेती है और वो बंधन में फिर से बंध जाता है और वो फिर से गोविंद का नाम लेना भूल जाता है। जब दुख की घड़ी आती है तो तब वो भगवान को याद करता है, और जब सुख की घड़ी आती है ना तो कौन गोविंद, कौन माधव, कौन भगवान। तो ऐसे ही भक्तों, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, गोविंद के नाम को लेना न भूलें। तो गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। गोविंद ने कहा था कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान भी गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापना संभवामि योगे योगे। तब उन्होंने कहा कि जब गोविंद भगवान अपनी लीला को समाप्त कर गए थे तो वो तो वैकुंठ धाम चले गए थे। और जब गोविंद भगवान वैकुंठ धाम को चले गए तो तब तो धर्म अकेला पड़ गया होगा। तब धर्म किसकी शरण में गया? इतना सुनते ही सूत जी महाराज गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न होने लगे। तो उन्होंने कहा कि सुनिए, मैं इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले वीतरागी परमहंस आचार्य सुखदेव जी महाराज को याद करना चाहता हूं, जो मेरे गुरुदेव हैं। इन प्रश्नों का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं अपने गुरुदेव को याद करूंगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी भक्त अपने गुरुदेव को याद करते हुए, अब बताए गुरुदेव को क्यों याद करते हैं? कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचारना लहत है। ओ गुरु बिन प्रेम नहीं,
गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष नाग हट है। यानी कि बिना गुरु के ज्ञान मिल नहीं सकता। और इसलिए गुरु के चरणों में वंदन अभिनंदन व शीश झुकाते हुए अपने गुरु को याद करते हुए चलेंगे। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके गुरु के सब हो साथ दीप
को बलवान बना दो, मूरख को बुढ़वान प्रभु, मूरख को बुढ़वान प्रभु, मूरख को बुढ़वान प्रभु। देव मलयान बंसी को भी ज्ञान दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी हो, हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी, प्रभु में सुबह आपके चरणों में, चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हो सारे तीर्थता में आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जिन जिन ग्रंथों के गुरु हैं वो एक बार ऊंचे हाथ उठा लीजिए, एक बार सभी। और जिनके नहीं है वो अपने माता पिता को गुरु मान के दोनों हाथ मारो और कहेंगे भैया दुल्हन के साथ, सारे तीर्थ आपके चरणों में, सारे तीर्थ आपके